ओके जी जी सर। जी 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 मैम। क्वेश्चन आंसर लो आप पहले। राधे राधे सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी, ओके। जय गुरु टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर ले लो। जी सर। जी जी, मैं बैठा हूँ आपके साथ। हाँ जी सर। जी जी परमिंदर जी। परमिंदर जी जी अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। जी। नमस्कार, जय गुरु जी, नमस्कार जी। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरे को जस्ट ये पूछना था, मैंने एनरोल तो कर लिया है इसको, लेकिन जस्ट मेरे को ये पूछना, जैसे ये पाइथागोरस हमारी जो थ्योरी है इसके, जैसे अदर एस्ट्रोलॉजी के हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ये वैसे ही वर्क करता है? मतलब जैसे सॉल्यूशंस वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे हमारे घर में जैसे के पास हम जाते भी हैं तो हमारा घर नहीं बन रहा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही ये वर्क करती है? कैसे है मैम ये? ये उसी टाइप से वर्क करता है। ये आपको ये बता देता है कि आपका अभी पर्सनल ईयर, आपका जो भी पर्सनल ईयर चल रहा है, आपका चैलेंज नंबर ये चल रहा है, तो आपके ओके। साथ प्रॉब्लम्स ये आएंगी, आप उनके सॉल्यूशन करो, रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशंस, वो रेमेडीज हमें सॉफ्टवेयर इसमें हाँ, ऐप में मिलेगी ना? सॉफ्टवेयर नहीं है नो इसमें, नॉट नॉट सॉफ्टवेयर। नहीं हाँ नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर ये सब कुछ हमें हाँ जी, मिलेगा ना उसके? हाँ जी, हाँ अगर जी, जैसे हाँ कोई नॉर्मल हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हमारे घर में नहीं बन, जैसे मतलब बिक नहीं रहा है या कुछ भी होता है, तो उसके अंदर हम ये इसका। नहीं सर, वो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो, वो सिर्फ एक मॉडलिटी के अकॉर्डिंग नहीं करता है काम। ओके। उसके पास, उसके साथ उसका बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस और मेहनत होती है। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ नॉलेज मिलेगी? नॉलेज नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ नॉलेज मिलेगी आपको, नॉलेज के साथ आप 80% से अबव प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ओके। प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली बात है परमिंदर जी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सक्सेस स्टोरी आएगी। फाइन सर। प्रॉब्लम सारी ये होती है कि आप कितनी चीज उसके साथ जुड़ते हो। आज मुझे जुड़े हुए कहीं ना कहीं पे 12-13 साल हो चुके हैं, और जी अनामिका मैडम को भी जुड़े हुए 10-11 साल से ऊपर हो चुका है। जी सर। वो एक्सपीरियंस है जो किसी क्लाइंट के पास बैठ के उसकी क्वेरी को समझ के, अब चूंकि मैडम जो है, मैडम ने कम से कम 8 से 10 विद्याएं सीखी हुई हैं, तो वो वहां जी से सर। सोल्यूशन देती है। आप एक विद्या को सीखो, 6 महीने प्रैक्टिस करो, फिर दूसरी विद्या को सीखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, वहां से स्पोर्ट आएगा। जी सर। न्यूरोलॉजी थैंक। आपको मेनली 4 चीजों पे सपोर्ट करती है: नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। जी सर। ये हमारी लाइफ के 4 पिलर हैं, और जब तक ये चारों पिलर सपोर्टिव नहीं होंगे आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पाओगे। जी सर। जी सर। राजीव हरिओम भाटिया, कभी सुना है ये नाम? नहीं सर, मैंने अभी नहीं, नया ही हूँ सर इस लाइन में। कोई बात नहीं। राजीव हरिओम भाटिया जी जो हैं बहुत मेहनती थे, और जी हांगकांग तक गए, अपनी वहाँ पे जाके उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी और भी काम किया, पर सक्सेसफुल नहीं हुए। और उन्होंने जी इंडिया में आके बहुत कोशिश करी पर सक्सेस फिर नहीं मिली, तो किसी ने उनका नाम रख दिया अक्षय कुमार। हम्म। जी। समझ में आया? जी सर। ये फर्क है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जी सर। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने प्यार से आपका कुछ नाम रखा है, अब उसकी बिल्कुल सर। वाइब्रेशन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं आ रही है, तो वो जी कहीं ना कहीं पे आपके लिए नॉन स्पोर्टिव होगी। जैसे ही आप जी सर। उसको स्पोर्ट लेने के लिए अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन करोगे, फर्क दिखाई दे जी जाएगा। जी धन्यवाद। मैं सर एक और क्वेश्चन और, कि मैं ना अभी क्वेश्चन इनरोल तो कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी वीडियोस देखकर वो मैं सीख सकता हूँ ना उसको तो? बिल्कुल वीडियोस मिलेगी, उसके लिए राहुल भाई से आप बात कर लीजिएगा। जी सर। धन्यवाद जी। राइट राइट। थैंक जी धर्मेंद्र जी अनम्यूट करें। राधे राधे सर, मैम राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। मैं तो आपका भक्त हूँ सर। सब गुरु जी का आशीर्वाद कभी लिए। कभी कभी सामने सामने देखने का मौका मिलेगा, पता नहीं सर कब मिलेगा, बट कहाँ रहते हो आप? मैं नोएडा रहता हूँ सर। बिल्कुल ठीक है सर। जल्दी ही मुलाकात करते हैं, राहुल भाई से बात करके एक लाइव क्लास लेके आते हैं, अनामिका मैडम को दिल्ली बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे दिल्ली के अंदर ही प्रोग्राम करेंगे, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी। मैम से एक एक सवाल था हाँ कि जी।
पिनाकल नंबर 2 के लिए जैसे बात कर रहे थे, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि पैसे बांटेंगे मीन्स, तो पैसे बांटेंगे मीन्स उसने मेरे को सारी रात परेशान किया पूरी सुबह तक। मीन्स लाइक पैसे सर आएंगे भी, इमोशनल होके आप किसी दोस्त को किसी रिश्तेदार को पैसे दे दोगे उस समय और वो वापस आने नहीं है। बट मैं खुद भी कमा पाऊंगा, लाइक इसका मतलब हाँ ये भी है कि पैसे हाँ, आएंगे भी। पैसे आएंगे, ये भी है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आप थैंक सो जाना आज अच्छे से। यू। जी सर, आप admit हो गए हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट में हैं। अच्छा फोन पे हैं। जी सोनी दयाल मैम। मैम मुझे ये पूछना था, मैम राधे राधे। राधे मेरे को राधे। पूछना था कि एक पिनेकल पे जैसे 29 to 38 एज आ रही है उसमें, और उसमें कार्मिक नंबर आ गया, तो तो हमें उस कार्मिक समय प्रॉब्लम रहेगी, उस समय प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। पर जो वो कार्मिक रेमेडी है वो हमें उसी एज पीरियड में करना है या हाँ, फिर आगे तक भी करना है? पिनेकल की तो उसी एज पीरियड में कर रहा है। अच्छा, पिनेकल जिसमें आ रहा है उस समय आप करिए। तो ठीक है। पिनेकल में कोई 5 नंबर आ गया तो उसमें वो कार्मिक रेमेडी नहीं करनी। वो नहीं होगा उसमें। ओके डियर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो जिन लोगों ने एनरोल कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं एनरोल किया है उनके लिए कहीं ना कहीं पे अब सपोर्ट हमारा बढ़ चुका है। आज से जो हमारी फीस है, आपको एक दिन का मौका हमने और दे दिया था क्योंकि मैं और राहुल भाई कहीं बाहर थे, अभी भी राहुल भाई बाहर ही हैं, मैं आ गया हूँ। तो अब जो आपकी फीस है दैट इज़ 3540। रामिका मैम पोस्टर है आपके पास? जी सर, मैं शो कर देती हूँ। हाँ, शो कर दो एक बारी। जी सर। जी, लेटेस्ट वाला पोस्टर आया होगा शायद आपके पास। हाँ जी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? जी सर, अभी शेयर करना पड़ेगा ना सर आपको। ये देखिए अब आया, दिखाई दिया? हो गया सर, हो गया जी जी। क्लियर। तो अब सब भाई बहनों के लिए जो आज का रेट है वो 3540 है। कल भी राहुल भाई बिजी रहेंगे तो कल भी नहीं आएंगे, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि परसों से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके लिए समझ लीजिए लास्ट मौका है। शायद कल का रेट 7780 भी हो सकता है, अगर राहुल भाई अपनी मार्केटिंग टीम से बात करेंगे कितनी लीड्स आ गई हैं किस ढंग से है, तो कल का रेट शायद 7780 भी हो सकता है या 7080 हो सकता है, सॉरी 7080। तो जी आपके लिए सुनहरी मौका है, आज आप इसको 3540 में ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वहाँ से इस विद्या के बारे में पूरा अवेयरनेस मिले। ये पूरा कोर्स जो है 25,000 से कम में नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल भाई एंड हमारी अनामिका मैम, जिन्होंने इतने दिल से आपको पढ़ाने का संकल्प लिया है और पूरी कोशिश कर रही हैं कि आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिले और आप पाइथागोरिस्ट बन के ही अपने वापस जाएं और इस विद्या से जुड़ के ढेरों 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 आशीर्वाद उठाएं। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं, चलेडियन सिस्टम भी है, पाइथागोरस भी है। हमारे चूंकि प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है कि जो भी विद्या है उसका बेस्ट टीचर आए और आपको वो पढ़ा के उस विद्या से लाभान्वित करे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आज आप कोर्स को ज्वाइन करें और पूरा का पूरा इस कोर्स का फ़ायदा उठाएं। अनामिका मैडम इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट टीचर इन मार्केट और बहुत अच्छे ढंग से वो पढ़ाती हैं। थैंक यू सर। देखो जो आपको 5 दिन का कोर्स दिया है इसमें ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पर्पस सिर्फ यही था कि आप अगर इसको भी समझ चुके हो, इसके साथ साथ फिर आप उसका प्रॉपर कोर्स करो ताकि आपको वहाँ पे PDF भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और उसके साथ साथ जो है क्या क्या क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो पूरा सेशंस के अंदर आने वाले हैं। ठीक है?
तो प्लीज़ इस मौके को हाथ से मत जाने दो। आज से जो है वो आपकी फीस 3540 हो चुकी है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। मैं और 10 मिनट मैडम साथ में हूँ अभी। जी सर। जी, अभी आप पढ़ाएंगे या अभी क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं? और सर ये 4-5 लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है जी। जी है महाजन जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा जो नेम है ना वो 35 पे आ रहा। 35 बोले तो 8 पे आ रहा फिर, और मोबाइल नंबर 6 पे आ रहा। तो ऐसा स्ट्रगल नहीं कर पा रहे अपन। सर मैं यहाँ माफी चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे हम अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है हाँ ना। आपका ये क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड नहीं, यहाँ पर्सनल कंसल्टेशन वाला हो गया, हाँ है ना। तो अभी हम, आप देख रहे हो, आप रोज वेबिनार अटेंड कर रहे हो, हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हाँ है ना। तो अभी मैं माफी चाहूंगी कि पर्सनल कंसल्ट नहीं कर पाऊंगी। 8 नंबर है, अब आपका मुझे देखना पड़ेगा नंबर 8 पे आता है, आपका टैलेंट नंबर किस पे है, उससे पता चलेगा कितना स्ट्रगल है। 8 नंबर हमेशा बुरा नहीं होता। 8 नंबर ये कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करो, मैं सब कुछ दूंगा। हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे 8 नंबर वाले। ऐसा स्ट्रगल होना, वैसा स्ट्रगल नहीं हो रहा। नहीं नहीं, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है सर, मेहनत करनी पड़ती है। 8 नंबर बुरा नहीं है, 8 नंबर को सब लोग बुरा कहते हैं सर। यहाँ पे एग्जाम्पल है आप सबके लिए, माइलस्टोन है 8 नंबर वाले। 8 नंबर कहते हैं। आप आज देखो अडवाणी जी का बर्थडे है। हम्म। आज अडवाणी जी का बर्थडे है और वो भी 8 नंबर वाले थे। नहीं बन पाए वहां तक क्योंकि उनके नेम के स्पेलिंग जो थे वो अप्रोप्रिएट वाइब्रेशन पे नहीं आ रहे थे। हम्म। पर्पज यही है कि बुरा है अच्छा है वो कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कई कितने एक वाले हैं जो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाए। ऐसा बस नहीं, हर नंबर के साथ स्ट्रगल रहेगा और हर नंबर के साथ आशीर्वाद भी रहेगा। मैं खुद 8 वाला हूँ। मेरी लाइफ में बहुत 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 स्ट्रगल रही है, लेकिन थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी, जब से मैंने इसका आशीर्वाद लिया है 2011 से, मेरी लाइफ चेंज हुई है। सो बुरा कोई भी चीज नहीं है। आप अपने आप को उस शिक्षा के साथ जोड़ के अपना और अपने परिवार का भला करो। बस जी जी सर यहाँ पे लोग 8 नंबर से डरते हैं। जी जी। मैं 8 नंबर अपना नाम लेके आई, जबकि मेरा कंडक्टर ड्राइवर है मेरा एक। एक। और जब मैं 8 लेके आई ना, जी जी। कुछ महीनों बाद ही मेरा कनेक्शन आपके साथ हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। है ना। देखो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर आप लेके आए हो आपकी चॉइस थी, वो लेकिन मेरी चॉइस थी सर। हाँ, अगर आप अभी भी उसको एक और अच्छी वाइब्रेशन पे ले जाओ, जो भी आपकी विद्या कहती है, मेरी तो विद्या नहीं, अब तो कहती मैं है। 6 पे ले आई सर उसको, हाँ, उसका भी रिजल्ट मिल गया। बस 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 यही मैं समझाना कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारी विद्या तो कहती है 1 5 6 को पकड़ो, तो जिसको पकड़ना पकड़ लो और देखो लाइफ के अंदर और सक्सेस स्टोरी आ जाएगी। जी सर। जी जी। तो ना 8 नंबर ये कहता है कि मेहनत करो, कमर कस के तैयार हो जाओ मेहनत के लिए, मैं सब कुछ दूंगा। बिल्कुल। स्काई इज द लिमिट। हम्म। ये है 8 नंबर, है ना। ओके जी। जी ओके। विजय अरोरा जी बोलिए। नमस्कार जी। जय राधे गुरु राधे। जी डियर, जय गुरु जी। संदीप सर नमस्कार। जी नमस्कार विजय भाई। वेरी गुड टू सी हियर यू। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ पर बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। जी डियर, जी जी, कैसे हैं हम आप? लास्ट हम लास्ट मिले थे प्रवीण सोनी जी के उसमें जी वेबिनार जी में मिले थे, याद है? जी 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 जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा रेडिसन आज रेडिसन आपको होटल में देख किया था प्रवीण जी ने, कर। यस रेडिसन। यस यस, हाँ जी जी हाँ जी, पश्चिम बिहार में। वेरी जी गुड। जी जी जी। और सर कैसे हैं आप? बहुत सब बढ़िया, बढ़िया। सब बढ़िया सर, सब सब बढ़िया बढ़िया। चल रहा है। हाँ जी। चलो, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब इसमें मैच मेकिंग भी आएगा जैसे उसमें होता है जी। जी मैच कैंडेलियन में? मेकिंग भी है इसमें। अच्छा, तो आज या कर लेंगे उसको भी? नहीं, वो अभी मेरे को पाइथागोरस की दूसरी चीजें बतानी है, मैं आज चैलेंज नंबर बताने वाली प्रोफेशनल हूँ। कोर्स में आओ विजय सर, प्रोफेशनल कोर्स में मैं आओ। ओ मेरा मेरे बुकिंग हो चुकी है मेरी। बस बस बस, बिल्कुल मेरी बेफिक्र रहो। बुकिंग कोर्स में बुकिंग सब मेरी हो कुछ गई है। आएगा। हाँ ये हाँ 5 दिन का ट्रेलर है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं बस। आपकी कोई भी चीज क्लास मेरे को अनर्थक लगती नहीं है। सब सब यूजफुल होती है, सारी थैंक यूजफुल है। जैसे थैंक आप यूजफुल है, आपकी चीजें भी यूजफुल है।
और आप कह रहे थे कभी इस तरफ आने के लिए इधर राम इधर आप बता रहे थे ना ईस्ट दिल्ली में, अब तो वैसे आपने ऑफिस खोल लिया निर्माण में, जी जी जी, निर्माण में ऑफिस खोल लिया है, कहाँ, मेट्रो के पास? मेट्रो के पास है, मदर डेयरी के पास। कभी मदर डेयरी के पास? अच्छा, उस तरफ गणेश नगर की तरफ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी आए इस तरफ बताएं मेरे को, मुलाकात करेंगे आपसे, या मेरे घर आओ कंफर्म कभी कंफर्म सर, कंफर्म। अच्छा लगेगा मुझे। माय गुड लक सर, माय गुड लक। थैंक ओके जी, यू ओके, सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। सो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जी सर। अनामिका मैम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर विच वी हैव। तो आप इनसे पढ़ें और एक एक चीज़ के नोट्स बनाएं। आज से आपका रेट 3540 हो चुका है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि शायद कल का रेट जो होगा वो इससे डबल कर दिया जाएगा, 7080। 11,111 की ये क्लास थी, और मार्केट में जाके अगर आप देखेंगे तो ये कोर्स 25,000 से कम का नहीं है। तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने मत दो। ऑल द बेस्ट, जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। मैं चलता हूँ नामिका मैम, राधे आप राधे बच्चों सर, को जय गुरु पढ़ाइए। जय गुरुजी, सर। जय गुरुजी। तो अब अपन क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद लेते हैं, पढ़ लें, थोड़ा सीख लें नया कुछ। रेडी सब लोग? हैंड डाउन करें, मैसेज करें, रेडी हैं सीखने के लिए। कल हमने पिनैकल नंबर किए थे, आज हम करेंगे चैलेंज नंबर। और एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आज हम, कि हमारे नाम का फर्स्ट वॉवेल क्या बोलता है, जानना है? चलिए जी, पहले करेंगे हम चैलेंज नंबर। यस, पहले चैलेंज नंबर कर लेते हैं। हैंड डाउन कर लो, अभी मैं किसी के भी क्वेश्चन नहीं लूंगी। राजीव जी, राजेंद्रा जी, है ना, अभी किसी के भी क्वेश्चन नहीं चलेंगे। हैंड डाउन कर लें प्लीज। हैंड रेस होता है ना, मेरे को हैंड रेस देख के टेंशन हो जाती है कि इनको क्या क्वेश्चन पूछने इतने सारे, है ना। तो हैंड डाउन कर लें। कल हमने पिनैकल नंबर सीखा था और कार्मिक नंबर। सॉरी गाइस। चलिए, हैंड डाउन कर लें प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। 5 टाइम 1 जी हैंड डाउन कर लें। राजीव सर प्लीज हैंड डाउन कर लें, है ना। अब हम कर रहे हैं बात चैलेंज नंबर। कल हमने पिनैकल नंबर देखा था, आज हम करेंगे चैलेंज नंबर की बात। तो चैलेंज नंबर में मिट्टी शर्मा मैम, अनम्यूट करो। हैंड रेस कोई भी मत करना, मैं सिर्फ एग्जांपल लूंगी। अनम्यूट करो मैडम जल्दी। अनम्यूट करो फास्ट। नहीं हो रहा मिट्टी जी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं जी। कमल शर्मा मैडम, अनम्यूट। हेलो हाँ जी। मैम, कमल बात जी, कर। कमल जी, कमल जी, कमल शर्मा जी से बात कर रही हूँ मैं, है ना। कमल शर्मा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलो मैडम। 17 मई 17 मई 1970। 1970, ठीक है। अब हाँ हम, जी। मैं ना आपको यहाँ पे वापस पिनैकल भी रिपीट करवा रही हूँ। यहाँ पे पिनैकल नंबर है ना, और यहाँ पे आ गया आपका चैलेंज नंबर। डेट ऑफ बर्थ यही है। जो हाँ पिनैकल जी। पिनैकल नंबर बनता है वो हमारा अपवर्ड पिरामिड बनता है। फॉर्मूला क्या है? मंथ, मंथ। डेट एंड ईयर। तो देखो, मंथ कौन सा है आपका 5, डेट कौन सी है 1+7 = 8, ईयर क्या आ गया 17/8 आ गया वापस, हाँ जी। ठीक है। तो फर्स्ट पिनैकल कैसे बना हमारा? इनको ऐड करके 5 + 8 तो 30। 13/4, ठीक है।
यहाँ पे मैडम काफी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है भाई आपकी तो। हाँ जी मैम। फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है। हाँ जी मैम। कहाँ गए कमल शर्मा जी, आप शो नहीं हो रहे मुझे। हैंड हाँ जी रेस। मैम। जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। और फिर अभी तो बड़े इमोशनल चल रहे हो आप, यस मैम। है ना। और ये यस। आपका है, नेक्स्ट है मैडम। अब देखो आपके कार्मिक नंबर आ गए सारे। कितने कार्मिक नंबर है, आपको इनकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। ये है हमारा पिनेकल। अब आएगा हमारा चैलेंज नंबर। चैलेंज नंबर में भी यही फॉर्मूला चलेगा, बट जो पिनेकल में हमारा अपवर्ड ट्राइंगल बनता है, अब ये बनेगा डाउनवर्ड। मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है जी। अब मंथ आपका है 5, डेट है 8, ईयर भी है 8। तो मंथ और डेट ये 3, ये 0। तेरी मैडम फर्स्ट चैलेंज नंबर में तो आपको सोशल होने में, एजुकेशन में बड़ों से ये प्रॉब्लम रही, चैलेंजेस थे आपके। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और जो सेकंड सेकंड एज आई आपकी, जैसे आपका टैलेंट नंबर टोटल कितना है, 5, 8, 13, 13 और 8, 30। 13 और 8 कितना है टोटल, कितना था आपका टैलेंट नंबर, कितना है टोटल, निकाला ना आपने। 30 मैम। 30। 33 0 है ना, तो 33 आ गया। तो 36, 33 के एज के बाद तो मतलब आप बीच में खड़े और चारों तरफ से समस्याएं आ रही है, यस मैम। क्योंकि 0 चैलेंज आ गया आपका। ठीक है। फिर आपके सोशल होने में, एजुकेशन में, इन्हीं में चल रही है अभी भी, यस मैम। है ना। ये आपके चैलेंजेस बन के आते हैं आपकी लाइफ में। अब होल लाइफ आपका यही है। देखिए कितना सही आया, आपका चैलेंज भी 3 है और ये भी 13/4 है कार्मिक में। ठीक है। अब ईयर जो हमने निकाले थे वैसे ही निकलेंगे। चैलेंज और पिनेकल की एज सेम निकलेगी। फर्स्ट जो पिनेकल कह दो, चैलेंज बोल दो, है ना। और चैलेंज, पिनेकल नंबर और चैलेंज नंबर की फर्स्ट जो होगा वो होगा 36 माइनस टैलेंट नंबर। ठीक है। तो इनका टैलेंट नंबर था 3, तो फर्स्ट पिनेकल और फर्स्ट चैलेंज की एज कितनी आ गई, 33। तो मैंने इनको क्या बोला था कि आपके फर्स्ट पिनाकल में एजुकेशन में प्रॉब्लम, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम, बड़ों का सपोर्ट नहीं था 33 की एज तक। ठीक है। और इनका चैलेंज भी क्या आ रहा है, उन्हीं से सपोर्ट पाना, पढ़ाई, एजुकेशन, सोशल होना, ये इनकी लाइफ में चैलेंज था। अगर ये उस समय 1/3 कार्मिक नंबर की रेमेडी करती तो थोड़ी लाइफ इजी हो जाती। अब देखो इनके सेकंड पिनेकल और चैलेंज का क्या नंबर आएगा, एज। सेकंड की एज कितनी आएगी, 33 + 9, तो कितनी आ गई, 42। 42 की एज तक आप कंफर्मेशन देते रहिएगा कमल शर्मा जी। 42 यस मैम। की एज तक इनके रिलेशनशिप में, इनके फाइनेंस में, इनके हेल्थ में ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहां इनके लिए चैलेंजेस ना आए हो, इश्यूज ना यस मैम। था ऐसा 42 की एज तक। यस मैम। यस मैम। ठीक है। जैसे ही इन्होंने 42 की एज क्रॉस की, 43 में एंटर हुए, अचानक से ये मदर इंडिया बनने लग गई सबके लिए, यस मैम। है ना। अगर मतलब लोग ये केयर करना सब कुछ आ गया इनको, ये मदर इंडिया तो बन गई, बट फिर भी इनको मान सम्मान, क्रेडिट, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो गेन करने में दिक्कत आ रही है, वो चैलेंज बन रहा है। ठीक है। तो इनको ये तो सपोर्ट कर रहा है। अब इनको रेमेडी किस करनी है, जो मैंने मंत्र लिखवाए थे, मून का मंत्र प्लस जुपिटर का मंत्र चैंट करो। ठीक है। मैम कितनी टाइम? एक माला 108 टाइम। अब जो थर्ड पिनेकल और चैलेंज नंबर है उसकी एज क्या रहेगी, 42 + 9 कितना आ गया, 52। फिर फोर्थ जो आएगा वो 53 ऑनवर्ड्स रहेगा होल लाइफ।
तो अब आपको है ना होल लाइफ आपको कार्मिक नंबर की रेमेडी करनी है। जैसे आपका 53, आई थिंक 53 क्रॉस कर लिया या 53 में आ Yes, गए, ma'am. हाँ जी, क्रॉस हाँ जी। किया, तो अभी वही सब कुछ चल रहा है आपका। तो अब आप 13 कार्मिक नंबर की रेमेडी करनी शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका 13 वही है कि एस्टेब्लिश, सोशल होने में, नेम फेम में दिक्कत आ रही है, और यही सब आपका चैलेंज बन रहा है। यस मैम। आया पकड़ में सारी चीजें। मैंने आपसे कुछ हाँ भी नहीं पूछा, मैंने कोई बिल्कुल। ड्राइवर, कंडक्टर, टैलेंट नंबर, मेजर नंबर कुछ नहीं निकाले। मैंने सिर्फ क्या पकड़ा कि आपका मोटा मोटे ये साल ऐसे निकल रहा है। ठीक है जी। हैंड रेस यस मैम। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को जिनका लेना मैं बिना हैंड रेस ही लूंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। राइट? ओके जी। कमल जी निकालने आ गए चैलेंज नंबर और पिनैकल नंबर। मैं ये दोनों इसलिए साथ में पढ़ा रही हूं कि आपको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है। फाइव और 8 जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दो। 5 में से 8, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा ना जी। शिल्पा जी, शिल्पा जी अनम्यूट कर लें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। अभी आपका लेते हैं, जी मैम। है ना। सिर्फ जी 5 एग्जाम्पल लूंगी मैं, ये सेकंड चल रहा है ना। हम किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ एग्जाम्पल्स पे, और कोई बात नहीं कर रहे हम। जी मैम। सब लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वैसे बनाने की कोशिश करिए। जी शिल्पा जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ। मैम 29 जनवरी जी 1980। ओके जी 1980। यहाँ पे आएगा हमारा चैलेंज। मैम एक्चुअली जी मैंने कल की क्लास आपके अटेंड नहीं की थी, तो पिनैकल नंबर मेरे को आए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहा है ना साथ में। जी ये पिनैकल नंबर जी फॉर्मूला क्या है? मंथ पहले लिखेंगे, जी डेट एंड ईयर। मंथ कौन सा है आपका? जनवरी, मैंने लिख दिया एक। डेट जी क्या है? 29, 9 2 11, 11 का बना 2, 2 लिख या दिया। ईयर क्या है? 1980, 1 9 10 प्लस 8, 18, 18 बाय 1 9 आ गया। यस अब फर्स्ट पिनेकल कैसे निकला? मंथ और डेट को मैंने ऐड कर दिया। देखो मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ कि इन दोनों को ऐड किया है। बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, मैं कोई ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, आपके सामने ट्राइंगल बना रही हूँ कि इन दोनों से ये बना है। जी तो आपका जो और आपका टैलेंट नंबर कितना है शिल्पा जी? 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 8 30, 3 है। जी ठीक मैम। है। 33 जी के एज तक ठीक था, खर्चे भी थे, मजे भी थे, लाइफ इंजॉय में निकली है, ऐसे कोई बहुत बड़े इश्यूज आए नहीं है। जी ठीक। मैम। 33 के एज के बाद 34 से माता जी बन गए, मदर इंडिया, इमोशनल हो गए, खर्चे भी बढ़ गए। जी ठीक है, ये सेकंड पिनाकल आ गया। जी 34 से 9 ईयर तक, 9 प्लस कर दो, 34 प्लस 9 कितना हो गया? 42। जी ठीक है। फिर हाँ यहाँ पे 42 के बाद घूमना फिरना मजे हो गए, चेंजेस आ गए लाइफ में। जी मैम। ठीक है जी। ये जी थर्ड पिनेकल हो गया। अब जो फोर्थ पिनेकल है आपका, वो बनेगा 1 और 9 को ऐड करके। भाई देखो अब फोर्थ पिनेकल में पैसा संभाल लो, हेल्थ संभाल लो, जी है ना। जैसे ही आपका
थर्ड पिनेकल कंप्लीट होगा, 1 आ जाएगा। जी जो नया कुछ करवाएगा हार्डनेस ला देगा लाइफ में, ठीक है। जी अब जो चैलेंज नंबर बनता है उसका फॉर्मूला भी यही है, मंथ, डेट एंड ईयर। मंथ है हमारा 1, डेट है हमारी 2, ईयर है 9। अब ऑब्वियसली बात है कि मैंने इनको अब यहाँ ऐड नहीं करना, अब माइनस करना। अब एक में से दो तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली दो में से एक जाएगा, तो जी यहाँ क्या आ गया, एक। अब आपका जो 33 इयर्स था उसमें आपने कुछ नया करना चाहा, कुछ चाहते थे कि मैं कुछ बनूं, बट चैलेंज आ गया आपके सामने, कुछ घर परिवार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, आप नहीं कर पाए। फॉर मैम बेटा हो एग्जाम्पल गया। बेटा हो गया था, आप जॉब करना चाह रहे थे या कुछ और आगे पढ़ाई करना चाह रहे थे, आप नहीं कर पाए, जी ठीक है जी। जी फिर मैम। आपका सेकंड पिनेकल चैलेंज आया ये। अब 2 में से 9 जाए माइनस होगा या 9 में से 2 माइनस होगा, मैम 9 में से 2। तो यहाँ पे 7 आ गया। जी सेकंड में आप फैमिली की, लोगों की, सोसाइटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपने लिए समय निकालना भूल गए, एग्जैक्टली। है ना। आपके मन में था कि मेरे बच्चे जो छूट गए, चीजें जो सपने छूट गए मैं उसको करूं, पर नहीं कर पाए, एग्जैक्टली मैम। ठीक है। फिर जो थर्ड पिनेकल आया 40 या 33 + 9 42 था ना, जी तो 42 के बाद आपकी लाइफ में घूमना फिरना तो हुआ, शायद हो जी सकता है उस समय फाइनेंस या हेल्थ इश्यूज भी आए हो, जी मैम। ठीक है जी। जी जी अब जो फोर्थ पिनेकल है आपका, सॉरी फोर्थ चैलेंज नंबर, वो आपका जी बन रहा है, ये देखो मैंने आपको पहले ही कहा था यही देखते कि अपने हेल्थ और पैसा संभाल लो, बोला मैंने, जी और ये भी यही कह रहा है। 8 नंबर आ गया, यस मैम। ठीक है जी। एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये निकलेगा कैसे, वही कि फर्स्ट पिनेकल और चैलेंज नंबर की एज है ना, जी 36 माइनस टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर आपका भी 3 है, तो हाँ 36 - 3, तो फर्स्ट की एज क्या आ गई, 33। सेम हाँ एज निकलेगी चैलेंज नंबर और पिनेकल नंबर की। सेकंड पिनेकल और चैलेंज नंबर की एज क्या आई हमारी, 33 + 9 42। 42। थर्ड पिनेकल और चैलेंज की क्या आई, 42 + 9 जी 42 51। 51, ठीक है। फोर्थ जी स्टार्ट हो गया आपका ऑनवर्ड्स 52। तो अभी आप चल रहे हो आई होप 51 में, थर्ड पिनेकल चल मैम रहा है आपका, हाँ। तो फोर्थ पिनेकल की पहले ही तैयारी कर लेना मैडम, जी मैम। ठीक है जी। जी 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 मैम। क्लियर हुई चीजें, जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। ये है पाइथागोरस। तीन एग्जाम्पल और लेने वाली हूँ। चैलेंज भी तो साथ के साथ ही निकाला है ना धर्मेंद्र सर, समझ में आ रहा है ना, चैलेंज और पिनेकल एकदम क्लियर, अनम्यूट करो। मैम एक में गड़बड़ है, जैसे पहले वाला आपने चैलेंज नंबर में माइनस किया बड़ी संख्या का जो छोटी वाली वही संख्या तो किया सर, छोटी का। माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, दो जो नंबर आ गए उसमें से सीधा माइनस करना है और कुछ नहीं करना, मैंने प्लस किया। बट आपने जो 1 और 7 निकाला, जो थर्ड पिनाकल है उसमें 7 + 1 किया आपने 8। अच्छा गलत कर दिया मैंने, वो 6 हो जाएगा, सॉरी। वो मैंने 6 लिखा था, बट वो मैंने भी उसको करेक्ट करके 8 किया। नहीं 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 नहीं, अभी भी देख लेती हूँ, वो चैलेंज की आदत पड़ी हुई है। या दिस वन नहीं, में 8 ही तो होगा सर, ये रहा 1 - 9। लास्ट वाला 8 होगा मैम, इसके ऊपर वाला हाँ ये वाला। ये 6 होगा जी, ये 6 होगा, ठीक है जी। थैंक यू मैम। ओके जी, क्लियर हुआ, निकालना आया। मेरा मकसद ये है कि आपको निकालना आ जाना चाहिए, जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। अब मैं 3 और ले रही हूँ जिनके मैं पहले ही नाम बता देती हूँ चूज करके, है ना, उनको मैं स्क्रीन पे ले लूंगी साथ के साथ ही। नहीं कोई बात नहीं, अमोद जी क्लास में आइएगा, क्लास में समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करिए, है ना।
हम्म, एक हेमा बिंदु जी आ जाइएगा, अनम्यूट कर रही हूँ। मुकेश कुमार जी, है ना? ठीक है, दो। आ, ये तीन लोग हैंड रेज कर लेना, है ना? मैं बस इन्हीं का लूंगी। और एक आ जाएंगे आप। मैम मेरा वेट डेट ऑफ बर्थ वेट 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 वेट, है ना? वेट करो, एक सेकंड वेट करो। विवेक चौनकर जी, विवेक जी, है ना? हैंड रेज कर ले बस आप तीन लोग। मैंने जिन जिन के नाम बोले म्यूट रखें और हैंड रेज कर ले, मैं 1 बाय 1 ले लूंगी सबका। ठीक है जी, और म्यूट रखिएगा प्लीज सब लोग, है ना? मैंने जिनको बोला है वही हैंड रेज करें, अभी सब लोग डाउन कर लें। ये जी हेमा बिंदु जी, आप लोग बाकी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ हेमा बिंदु जी, अनम्यूट कर लो हेमा बिंदु जी। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 31 एक सेकंड जी। 31 12 हम्म 1971। 1971। टैलेंट नंबर कितना है? ऐड कर रखा है तो बता दो। नहीं नहीं कर रहे? बताऊंगी, नहीं 4 करेंगे। 3 1 4 और 5 2 7 7 1 8 8 8 8 8 8 2 10 10 17 17 17 3 20 4 24 1 25 25/7। 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग समझने की कोशिश करो। वैसा नहीं है कि सिर्फ आपका निकलेगा तभी समझ में आएगा, है ना? ये मेरा मेरा करना छोड़ दो सीखने के लिए। और आपका पिनेकल नंबर। ठीक है जी, पिनेकल की मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, एक एक स्टेप इतना क्लियर बता रही हूं। डेट, ईयर, मंथ है आपका 12, तो 12 तो लिखूंगी नहीं मैं, 3 लिखूंगी, 1+2 हो जाएगा। डेट है 31, 31 की 4 आ जाएगी। ईयर है आपका 1971, तो टोटल कितना होगा? 10 17 9। 17 18 18 का 9, 18 का 9 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट पिनेकल निकलेगा हमारा वो आएगा ऐसे। तो ये कितना हो गया? 7। तो मैडम फर्स्ट पिनेकल की एज आपको पता है कैसे निकलती है ना? हाँ। 36 माइनस टैलेंट नंबर 7 है, तो 6 20, है ना? 29 की एज तक आपको अकेले रहना पसंद था, पढ़ाई में मगन थे, अपने आप में रहना, डीप यस मैम। करना। ठीक है जी। फिर आपका जो 29 कंप्लीट हुआ ईयर, एज आपकी जैसे ही 29 कंप्लीट हुई, आप 30 में रनिंग रनिंग स्टार्ट हुआ आपका, तब आपका आ गया कार्मिक नंबर। वहां पे आपको फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके सारी दिक्कतें शुरू हो गई। यस मैम। ठीक है। फिर आपका जैसे ही 29 + 9 कितना हो गया आपका? 38। ठीक है। 38 की एज के बाद आपकी शुरू हो गया 11/2। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल, देखो, इमोशनल भी हुए, लोगों की केयर भी की, सब कुछ संभाला भी, पर कहीं ना कहीं खर्चे बहुत बढ़ गए। यस मैम। ठीक है जी। फिर जो ये तो आ गया आपका थर्ड। तो अब थर्ड पिनेकल 38 + 9 हो गया 47। ठीक है, ये 47 की एज तक चला। फिर आपका 48 से आपका कौन सा शुरू हो गया? 12 नंबर, 12/3। नेम फेम मिलने लगा, लोगों के साथ घुलने मिलने लगे, इंटरेक्शन हुआ, वापस ऑकल्ट में आए, एजुकेशन गेन करने लगे। बट यहाँ पे आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी कहीं ना कहीं शो हो रहे हैं। यस मैम हुआ। ठीक है जी। जुपिटर की रेमेडीज करो।
अब जो चैलेंज नंबर निकलेगा, देखो पिनेकल नंबर में एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, धीरे धीरे। ऐसे ही चैलेंज नंबर निकलेगा, मंथ, डेट, ईयर। मंथ कितना है 3, डेट कितनी है 4, ईयर कितना है 9। तो यहाँ पे हमने माइनस किया। इस समय इनकी जो फर्स्ट पिनेकल और चैलेंज की एज है 29 की एज तक, इनके लिए जॉब, इनका प्रोफेशन या कुछ नया करना ही इनके लिए बड़ा चैलेंज रहा इनकी लाइफ में। यस मैम। ठीक है। फिर इनका जो सेकंड एज आई, यानी कि 29 के बाद से लेके 38 की एज तक, दिल चाहता था चेंज, घूमना, पर वो नहीं मिला इनको। यस मैम, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। फिर जो थर्ड पिनेकल और चैलेंज की एज आई, लाइफ में एक सिस्टम चाहा, डिसिप्लिन चाहा, मैनेजमेंट चाहा कि मेरी लाइफ इस तरीके से मैनेज हो जाए, वही इनके लिए चैलेंज हो गया। यस मैम। ठीक है जी। और जो फोर्थ जो चल रहा है अब इनका 42 की एज के बाद, कौन सा चैलेंज आ गया? फाइनेंस और रिलेशनशिप। बताइए हेमा बिंदु जी। यस मैम, ट्रू मैम। ठीक है जी। चलिए, आपका हो गया। और मैंने किसका नाम लिया लिया था? अब मुकेश जी का बना लेते हैं। समझने की कोशिश करो, सिर्फ एग्जाम्पल लेने का मेरा इतना ही है कि आपका मैं समझा सकूं। दीपा जी, बाकी सबको तो मैंने बोला ही नहीं है हैंड रेज करने के लिए। मैंने इनको बोला था और एक नाम किसी और का लिया था। वो किनका लिया था मैंने? पता नहीं। मुकेश जी का तो लिया ही था, मुकेश जी के अलावा एक नाम और लिया था मैंने लास्ट में। नहीं, कांता जी आपका नहीं था, मुझे ये पता है, वो किसी मेल का ही था। जी मुकेश जी अनम्यूट करें। मुकेश जी अनम्यूट करो, मुकेश कुमार हाँ जी। हाँ, हो गया। 27/5/1961। 27/5/1961। टैलेंट नंबर बताओ। 4। 4, ठीक है। अब पिनेकल, पिनेकल का फॉर्मूला क्या है बताओ? मंथ मंथ प्लस डेट प्लस ईयर। मंथ, डेट, ईयर। यस। यहाँ अपना अपना निकालो, सिर्फ मेरी शक्ल मत देखो। मंथ कितना है 5, डेट 5। कितनी है 9, ईयर का टोटल कितना हुआ 10, 6, 16, 1, 17, 8। ठीक है। तो फर्स्ट पिनेकल कितना हो गया 14/5। सेकंड कितना हुआ 78, 8 आएगा। ठीक है। आपकी लाइफ में पिनेकल 4 है, तो 32 की एज तक मुकेश जी घूमना चाहा, कुछ करना चाहा, कहीं जाना चाहा, कुछ नया करना चाहा, कुछ नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में गिर गए। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही आपके ऊपर। जब आपने 32 कंप्लीट करा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हुई और और बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई। है ना, दिक्कतें और बढ़ गई, प्रोफेशनली भी, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंस वाइज भी। ठीक है। बहुत जी। मेहनत कराई इस पीरियड ने आपसे। ठीक है। फिर आपका जो थर्ड एज आई, सेकंड एज आई 32 + 9 आ गया, कितना आ गया 41। जो थर्ड बना आपका वो है 41 + 9। तो 50 की एज तक सर और प्रॉब्लम्स बढ़ी आपके। 13/4 आ गया, कार्मिक नंबर आ गया। ठीक है। और अभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स टू बी चल कंटिन्यू। रही है। करेक्ट। ठीक है।
कार्मिक नंबर की कल मैंने रेमेडीज बताई थी, वो करो। ठीक है जी। फिर आता है हमारा यहाँ पे चैलेंज नंबर। चैलेंज नंबर में भी वही है, मंथ, डेट, ईयर। मंथ हमारा है 5, डेट है 9, ईयर है 8। देखो यहाँ पे चैलेंज आ गया वही 4। लाइफ सिस्टम में आई नहीं इस समय। यहाँ पे फ्रीडम चाहिए, सॉरी फ्रीडम नहीं, हाँ 9 और 8 1। यहाँ पे प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम रही क्या मुकेश जी आपके? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है जी। फिर आपका जो थर्ड आया चैलेंज, वो आया आपका यहाँ पे खुशियों से लेके, सेलिब्रेशन से लेके, पैसों से लेके, वो चैलेंज था आपका। और अभी भी आपका चल रहा है 3 नंबर का। तो आपको रेमेडी इसकी करनी पड़ेगी 1 और 3 की। ठीक है जी। सब लोग हैंड डाउन कर लें, प्लीज हैंड डाउन कर लें। हैंड डाउन कर लो सब लोग फटाफट, अच्छे बच्चों जैसे हैंड डाउन कर लो। नहीं मानोगे है ना? हैंड डाउन कर लो। मुकेश जी, यश जी, रविंदर जी हैंड डाउन कर ले प्लीज। मुकेश जी आप भी हैंड डाउन कर लो, आपका हो गया। मुकेश जी हैंड डाउन कर लो। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि चैलेंज नंबर और पिनैकल नंबर निकालने में किसको दिक्कत है? मैं प्रिडिक्शन पार्ट नहीं बोल रही हूं, किसको दिक्कत है? कनिका जी कह रही है पिटाई कर दो मैडम। मैं लो, ये मत सोचना कि मुझे दिक्कत है तो मेरा एग्जाम्पल आ जाएगा। मैंने जो पीछे एग्जाम्पल लिया ना, मैं उसी में से करवाने वाली हूं। जी मोनिका सेठी जी बोलिए, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? मैम मुझे सिर्फ एक ही चीज में दिक्कत आ रही है, ये उब्लीक करके कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने कल की ऑब्लिक क्लास करके में ली नहीं थी। आ रहा है, ऑब्लिक करके नहीं आ रहा है। जो कार्मिक नंबर है वो मैं ऑब्लिक में लिख रही हूँ कि भाई 13 से 4 बनाए ताकि हमें पता चले वो कार्मिक नंबर है। अच्छा ठीक है, बिकॉज मुझे वही नहीं समझ आ रहा, कहीं पे आप 4 लिख रहे हो, कहीं पे 7, कहीं पे 2। ये माइनस प्लस तो समझ आ गया, बस ये हाँ उब्लीक करके कैसे आया वो नहीं समझ आ रहा ऑब्लिक, था। क्योंकि कार्मिक ठीक नंबर है, है ना, तो हमें मैं कैसे? जैसे फर्स्ट का, एक मिनट मैं बताती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट वाला दिया था 17 में, ठीक है, तो हम्म उसमें 8 और 8 आया, तो आपने हम्म, 16 बनाया, तो 16 का उब्लीक करके 7 आया। तो जी आप ये बोलना चाहते हैं कि 6 + 1 7, जी। राइट? वो 16, क्योंकि ये किस लिए लिखा मैंने, क्योंकि हमारे 13 14 16 और 19 कार्मिक नंबर है। तो उसमें फोकस गॉट इट। करने के लिए आपको पता चले कि ये हम फोकस करते हैं। ओके ओके गॉट इट, बस मुझे ओब्लीक में प्रॉब्लम आ रही थी ओके कि जी, ये ओके जी। ओब्लीक कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 7 क्या है। अभी बाकी राजेश प्लस जी और माइनस आपको समझ में। प्रिडिक्शन करनी नहीं आएगी, प्रिडिक्शन आप कोर्स में सीखेंगे। इतनी सी देर में कैसे प्रिडिक्शन आ जाएगी? मेरी सालों नहीं की नहीं, मेहनत है मैं जी। प्रेडिक्शन की बात ही नहीं करी, बस मुझे नहीं ये मैं आपके ओब्लिक लिए नहीं कह रही, मैं वो नीचे मैसेज आना है कि चैलेंज नंबर की प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो समझाओ। सब कुछ अगर फ्री में सिखा देंगे तो फिर फायदा ही क्या। नहीं बात फ्री की नहीं है ना, बात ये है कि इतना कैसे हो सकता है 5 दिन में, है ना? आज 4th डे है। जी रीना जी बताओ, मोनिका जी हैंड डाउन कर लो। जी मैम, हेलो, गुड इवनिंग। मैम जी जी। मुझे ये कंफ्यूजन है, जैसे आपने पिनाकिल नंबर निकालना सिखाया था कि 36 में जो आपका टैलेंट नंबर आ रहा है, जैसे 40 आ रहा है तो 40 का 4 लेना है। हाँ तो जो फिर उसको हमारा न्यूमरोलॉजी का रूल क्या है, हमें हर नंबर को सिंगल डिजिट में लाना है। पे लाना है। फिर 32 एज आ गई। अब 32 एज आ गई तो उसको भी 1 पे लाना है, सिंगल नंबर पे लाना क्यों है। लाना है उसको, क्यों लाएंगे हम? एज को क्यों लेके आएंगे? मुझे बताओ, एज आप सिंगल में लाते हो क्या कभी? नहीं तो फिर वो वैसे ही रहेगी, फिर उसके बाद हम बाद में पिनाकल में सब ऐड करेंगे 9 9। नहीं नहीं, कल मैंने ये सिखाया था, आप कल क्लास में नहीं जो थे? नहीं थी, मुझे कल भी यही कंफ्यूजन था, तो तो लेकिन मैडम बहुत मैंने सारे कल क्वेश्चन 25 थे। बार, 25 से ज्यादा एग्जाम्पल लिया था हाँ कि बिल्कुल, आपने बताया नाइन था, नाइन बिल्कुल नाइन बताया था नाइन आपने। नाइन आएगा 3 बार आप हाँ, नाइन तो ये थर्ड तक 3 आप। सब एडिशन करेंगे। और जो आज आपने हमको चैलेंज नंबर सिखाया, इसमें हमको पहले ऐड एज करना है। वही रहेगी, एज पिनेकल वाली ही रहेगी। नहीं, जैसे 36 में हम पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। क्यों करेंगे
करेंगे प्लस माइनस? 36 में प्लस माइनस है ही नहीं। आप दोबारा क्लास देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा। रीना जी इतनी कंफ्यूजन है ही नहीं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि दोनों की एज सेम रहेगी। 36 माइनस आपको टैलेंट नंबर करना है, वही आपकी पिनेकल की एज है, वही आपकी चैलेंज नंबर की एज है। तो जो फॉर्मूला हमने इधर पिनेकल में किया सेम उधर चैलेंज नंबर में भी एज वैसे ही रहेगा। आपने एक की एज निकाल ली ना, बस वही है, हाँ अच्छा, सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना, या तो आप वर्ड्स मेरे ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, है ना। मैंने यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट पिनेकल एंड चैलेंज नंबर एज, समझ में आ रहा है? फर्स्ट पिनेकल एंड जी चैलेंज नंबर एज 36 जी माइनस टैलेंट। मैंने कुछ प्लस माइनस किया क्या? नहीं नहीं मैम। मैंने किया पहले कि पिनेकल में मैं 36 प्लस टैलेंट करूंगी, चैलेंज में 36 माइनस टैलेंट नंबर करूंगी? नहीं ना। फिर नहीं बस ठीक है मैम, ओके। बस है ना, मैम ये question था। कहीं ना कहीं हम कंसंट्रेट करके नहीं देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ मे भी हो सकता है मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, हैंड डाउन कर लें। इतने सारे क्वेश्चंस किस चीज के हैं भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहे। ये अपने अपने प्रिडिक्शन करने वाले मत हाथ उठाना। मैं रैंडमली पूछ रही हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज में डालो कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है। अगर इतना क्लियर, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वो प्रिडिक्शन टाइप वाला ही है मामला, और कुछ भी नहीं है। देखो जी, आज की डेट ले रही हूं मैं, है ना, मैं किसी की डेट नहीं ले रही, आज की डेट ले रही हूँ, बहुत क्लियर समझा रही हूँ, अच्छे से धीरे धीरे समझ लेना। आज की डेट कितनी है? 9 नवंबर 2024। इसका टैलेंट नंबर कितना बन रहा है? 9 10 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 का एक बनेगा टैलेंट नंबर। समझ में आ गया यहां तक स्टेप? ठीक है। अब यहां पे मैं निकाल रही हूं पहले पिनेकल नंबर। पिनेकल नंबर में क्या लिया है मैंने? मंथ, डेट, ईयर। मंथ कौन सा है इसमें? ये नवंबर, तो मैंने इसके आगे 2 लिख दिया। डेट कौन सी है? 9, मैंने यहाँ 9 लिख दी। 2024 को ऐड करोगे 8 आएगा, मैंने 8 लिख दिया। यहां तक क्लियर? अब फर्स्ट पिनेकल में कैसे ऐड कर रही हूँ, ये आपका आया फर्स्ट पिनेकल। ठीक है जी। 9 और 2 11, 11 का क्या बना? 2। सेकंड पिनेकल कैसे आया? इन दोनों को ऐड किया, कितना बना? 8। ठीक है। थर्ड पिनेकल बना, ये रहा थर्ड पिनेकल, कितना? 8 2 10 का 1। ठीक है। फोर्थ पिनेकल आएगा ऐसे, 2 को और 8 को ऐड करेंगे, 2 को और 8 को ऐड करेंगे, ये आ गया फर्स्ट। ये कौन सा पिनेकल हो गया? फोर्थ पिनेकल। ठीक है जी, ये हो गया फोर्थ पिनेकल। ये यहां से निकला फोर्थ पिनेकल। यहां तक क्लियर सबको? और चैलेंज नंबर में मैंने क्या किया है? ये चैलेंज नंबर, चैलेंज नंबर में मैंने यही लिखा है, ये मंथ, कलर चेंज कर देती हूं, मंथ, डेट, ईयर। मंथ कौन सा है? 2। डेट कौन सी है? 9। ईयर कौन सा है? 8। फर्स्ट चैलेंज निकला ऐसे, 2, 9 में से 2 गए, 7 बचे। स्कूल में सीखी थी ना माइनस करना। सेकंड चैलेंज कैसे आया? 9 में से 8 गया, 1 बचा। ठीक है। थर्ड चैलेंज कैसे आया? ये रहा थर्ड, 7 में से 1 गया, 6 बचे। सीखे थे ना हमने ये। और फोर्थ वाला कैसे आया था? हमने वहां पे ऐड किया था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये फोर्थ आ जाएगा। 8 में से 2 गए, 6 बचे। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर? अब एज कैसे निकलेगी? दोनों को ही, पिनेकल नंबर और चैलेंज नंबर, पिनेकल नंबर एंड चैलेंज नंबर। ठीक है। कैसे निकलेगी? हमें पहले क्या लिखना है?
फॉर्मूला फर्स्ट की 36 माइनस टैलेंट नंबर। इसका टैलेंट नंबर कितना निकाला था हमने? एक था, तो हमने क्या किया 36 माइनस 1 यानी कि 35। अब जो फर्स्ट पिनेकल है, फर्स्ट चैलेंज है, इस बच्चे का 7 चैलेंज रहेगा और यहां क्या रहेगा फर्स्ट पिनेकल 2 नंबर की वैल्यू। ठीक है, सेकंड पिनेकल और चैलेंज की एज क्या निकलेगी 35 प्लस 9। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट पिनेकल फर्स्ट की वैल्यू प्लस 9, तो 35 प्लस 9 कितना हो गया 44, यही होगा। फिर थर्ड की क्या निकलेगी 44 प्लस 9 कितना हो गया 63, सॉरी 53। और फोर्थ की क्या हो गई हमारी 54 से ऑनवर्ड्स होल लाइफ। होल लाइफ, ठीक है जी। अब सब लोग हैंड डाउन कर लें, अब हैंड डाउन कर लें। अब मुझे पता है कि इतना समझाने के बाद ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा कि निकाला कैसे। हैंड डाउन कर लें। पंकजा जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया? ज्योति जी आपको भी समझ में नहीं आया? विद्या जी आपको भी समझ में नहीं आया? आ गया तो फिर अभी प्रेडिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। पूजा जी को क्लियर हो गया? ठीक है जी। नहीं, मैं कैमरा ऑफ वालों को नहीं लूंगी और प्रेडिक्शन का नहीं लूंगी मैम। मेरा सिर्फ मेन काम है कि सिखाना कि आज नंबर कैसे निकल रहा है। बोलो पंकजा जी, क्या समझ में नहीं आया आपको अभी भी? ये समझ में वो नहीं है मैडम। अगर थर्ड एंड फोर्थ चैलेंज नंबर इज कमिंग 0, दैट इज व्हाट इज दैट इंडिकेट्स? इसका मतलब है कि आप मैदान में खड़े हो, चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं। ठीक है, चैलेंज 1 से 9 की रेमेडीज वैन जी आप कोर्स में आ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। या दैट टाइम देयर। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, वो मैसेज डाल रहे हैं कि आप इनकी रेमेडीज भी दे दो। ठीक है जी, हैंड डाउन कर लो। ज्योति जी अभी क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, आगे और पढ़ने वाले हैं। मैम हेलो, राधे राधे मैम। जी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मैंने 36 माइनस मेरा जो नंबर आया है, टोटल डेट ऑफ बर्थ का 8 आया है, तो हाँ तो 36 माइनस 8 कर लो ना, तो वो 28 आ गया। नहीं एक मिनट 36 माइनस नहीं, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसका टोटल क्या 27 हुआ, उसका 9 हुआ, तो 36 माइनस 9 किया तो 27 हुआ। हाँ बस 27 प्लस 9 किया कि 28 प्लस 9 करेंगे वहां पर? 27 प्लस 9 करोगे ना? 27 प्लस 9 करूं क्योंकि 27 तो हमारा हाँ वो 28 से ही होगा, फिर 28 से होगा ना, 27 प्लस 9 होगा, पर वो 27 प्लस 9 तो वापस 36 आ रहा है फिर। हाँ जी, फिर 36 प्लस 9 कर लो, दैट्स इट। अच्छा वैसा ही करना है ना, 28 नहीं लेना है ना? नहीं, ओके मैंने लिया क्या 28 कहीं पे? यस यस ओके नहीं लिया ना, दैट्स इट, अंडरस्टूड है जी। हैंड डाउन कर लो। मोनी जी बोलो, मोनी जी फास्ट बोलिए प्लीज। हाँ मैम, अनम्यूट टाइम लगता है, फास्ट ही बोल रही हूँ मैम। एक्चुअली सारे ही टैलेंट नंबर कुछ भी आता है तो नेगेटिव इफेक्ट ही देता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आए तो पॉजिटिव हो जाए। पहले तो आप अपने वर्ड सही करिए। पिनेकल का जो भी नंबर निकलता है वो 4 निकल, 8 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, तो सब में नेगेटिव ही आता है। कोई अच्छा पिनेकल नंबर नहीं है कि मान लीजिए किसी का फोर्थ पिनेकल कोई ऐसा आया कि वाह आप तो बुढ़ापे में मजे करने वाले हो, ऐसा किसी का आ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? अब मैडम वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वो जिसका आएगा उसका मैं बता दूंगी पिनेकल में आपको कि ये सुख है। तो वो कौन सा ये तो बता दो। मैम वो आगे कोर्स में पढ़ेंगे, आप आ रहे हो ना कोर्स में? कि मतलब कौन सा अच्छा पिनेकल, कि जितने लोगों का भी सुना है सबका प्रॉब्लम ही सुन रहा है, तो एक भी आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है कि आपके आंख में प्रॉब्लम है? वो ये थोड़ी कहेगा कि आपका हाथ सही है, आपकी उंगलियां सही है, आपके पैर सही है, आपका पेट सही है, आपका ये सही है, आपका वो सही है।
है ना। वो सारे धीरे धीरे, अब मेरे सामने जो चार्ट बने, मैंने जो एग्जांपल ली, मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बोलूंगी ना। और यहाँ पे मैं एजुकेशन देने आई हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आई थी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ 5 डे हम फ्रेंडली हो रहे हैं चैलेंज हर नंबर के साथ, कि कैसे ये चैलेंज नंबर वगैरह निकल रहे हैं आपको। मैम ह्यूमन मशीन थोड़ा ही है, अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे ही तो पूछेंगे, किससे तो मैं पूछें मना बताइए। थोड़ी कर रही हूँ मैडम, मैं तो मेरे हर क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि रिपीट 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 क्वेश्चन से मैं फिर भी पेशेंसली जवाब दे रही हूँ, मैंने मना थोड़ी किया है ना। अब जो नहीं आएगा अलग ही है अब ना भी मैम, बताओ वाला पिनेकल नंबर कौन सा है? कोई नंबर नहीं है अच्छा, कोई अच्छा नंबर नहीं है और कोई बुरा नंबर नहीं है। वो वाइब्रेशन मैच होती है, वो आपको मैच करनी सिखाई जाएगी, वो पता चलेगा कि कैसे क्या लाइफ है। अब किसी का अच्छा नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि आपका 8 नंबर आ रहा है तो आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। नहीं मतलब कि ये नंबर आने से अगर किसी का पिनेकल इस किसी में भी ये वाला रहेगा, मान लो 1 रहेगा, पिनेकल 5। नहीं देखा जा रहा है, साथ में चैलेंज नंबर भी देखा जाएगा उसके साथ। ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी बहन जी, आगे पढ़ा रहे हैं। आगे आगे इन लोगों के क्वेश्चन तो मैं देख लूं, मैं फिर पढ़ा ही रही हूँ, है ना। बोलिए विद्या देवी जी, हैंड डाउन कर ले मोनी जी। थैंक यू मैम। मैम मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, बस ये जो लास्ट में आपने पिनेकल और चैलेंज चैलेंज की एज निकाली है ना, वो मेरी समझ में नहीं आई मैम। मैडम जो अपना थर्ड जो एज निकल रही है ना, थर्ड जी। पिनेकल की और चैलेंज की जो एज निकली है, उसके हम्म। 1 साल बढ़ा के बस वो शुरू हो गई। मैम जैसे आपने चैलेंज में तो माइनस माइनस करा है ना। चैलेंज मैंने मैडम आप मुझे ये बताओ, माई चैलेंज नंबर निकालना नहीं आया या एज निकालनी नहीं, नहीं थी? पहले तो आप ना एज confuse हो रहे हो। नहीं मैम, एज एज निकालने में चैलेंज निकालना भी आ गया, और मैंने पिनेकल भी निकाल के मैम पूरा बना रखा है पूरा चार्ट। एज में तो माइनस प्लस कुछ है ही नहीं ना मैडम, दोनों की एज ही सेम निकल रही है विद्या नहीं, देवी, ये नहीं देखो। मैम, मैम जैसे आपने बताया, हाँ ये बताया था ना पिनेकल और चैलेंज नंबर, फिर उसमें से आपने जो ये 36, ये मुझे यहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आया। प्लीज मैडम एक बार रिपीट और कर कोर्स में दीजिए। आ गया ना, मैं कोर्स में समझा दूंगी, है ना। इतना सिंपल सा है विद्या देवी जी, कि टैलेंट नंबर चैलेंज नंबर है चाहे पिनेकल नंबर है, दोनों की एज सेम है। 36 में से मैंने यहाँ पे 1 नंबर माइनस कर दिया। चैलेंज नंबर भी और पिनेकल नंबर भी फर्स्ट वाला 35 की एज तक काम करेगा। मैम अच्छा, ये चीज आपने बताई थी ना कि 7 और 2 कुछ करके पीछे बताया था, तो मैडम उनकी उसमें से कुछ करना ही नहीं, आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, अपन कोर्स में आप एनरोल कर चुके हो, कोर्स में समझ लेंगे, है ना। ठीक है मैम। इतना सा सिंपल सा है विद्या जी। 36 में से मैंने 1 माइनस किया है, ये 35 की एज पिनेकल में भी काम आएगी और मैम वो यही। तो मुझे आ गया, मैम वो मुझे आ गया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। और चलो ये मैम फिर आगे देखते हैं, आप मतलब परेशान मत हो, कोई बात 30 नहीं, आगे करो फिर देखते हैं। है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी और क्या हाँ, करूंगी। और ये है ना। जो सेकंड पिनेकल की एज निकल रही है, चैलेंज नंबर की एज निकल रही है, वो मैंने सीधी 35 + 9 कर दी, ये 44 है। अब जो मैंने हाँ पीछे जी। चार्ट बनाया था, अब चाहे ये सेकंड पिनेकल है चाहे सेकंड चैलेंज है, वो 44 की एज तक वर्क करेगा। अच्छा मतलब वो दोनों जो है 44 की एज पर काम करेंगे, है ना। हाँ, मैंने आपको इतनी देर से मैं गला फाड़ फाड़ के समझा कि दोनों की एज सेम है, दोनों की एज सेम है। नहीं मैम, वो थोड़ा सा ना मेरे मतलब थोड़ा लेट हो गया था तो नहीं समझ पा रही थी मैं। अब मुझे आगे, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू सो हैंड मच। डाउन कर लो प्लीज, संगीता जी बोलिए। ओके। राधे राधे मैम। राधे राधे संगीता जी, तबीयत कैसी है? का हाँ मैम, तबीयत काफी खराब हो गई थी, 1.5 महीना काफी बीमार कुछ रही कैसे थी। दिख रहा आपकी, बताइए। हाँ जी। वो मैंने ना अभी आपकी क्लास आज ही देखी है, पाइथागोरस की क्लास आ रही है, तो हम्म। मुझे तो पता नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही थी मैम, तो अब ये मुझे तो समझ नहीं आया, पर अब मैं राहुल थोड़ा सा समझ। राहुल सर से जो भी बात करनी है, मैं समझ गई आपकी बात, राहुल सर हाँ से बस यहाँ पे ठीक है, इससे ज्यादा कुछ ठीक भी नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, है ना। जी हैंड डाउन कर ले जी, पूजा जी बोलिए। पूजा जी बोलो जल्दी, अनम्यूट करो भाई, आगे पढ़ाना है मेरे को। जयश्री जी बोलो। जयश्री। जी मैम, मुझे भी वही पूछना है। जी
ये जो 36 एज जो लिया है वो सिर्फ 36 ही, सबको 36 ही लेना है या अलग अलग कल की कुछ होगा? ये रिकॉर्डिंग देख 36 लीजिए ना, कब? कल की रिकॉर्डिंग में मैंने पूरा ये एज पे ही काम हुआ है कल, है ना। अब कल की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज, उसमें सारा कुछ ओके है। मैम, मैंने 36 मैंने कल बहुत अच्छे से बताया है। आप कल क्लास में थे? नहीं, क्लास कल का नहीं किया, परसों का और उसके पहले दिन क्या था, कल का मैंने नहीं कल किया। कल क्लास में पढ़ाया था ना, उसका है ना। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। बाकी मेरा फॉर्मूला सैलेंस सारा नंबर और पिनाकल नंबर मैंने निकाल लिया। गुड गुड गुड। 36 वाला सेम है सबके लिए, मेन फॉर्मूला है 36 माइनस टैलेंट नंबर, फिर प्लस प्लस 9 दो बार करना है आपको, ठीक है जी। ओके ओके ओके, जी, थैंक हैंड डाउन कर लें प्लीज जी। विजय जी बोलिए, हैंड डाउन कर लो ना भाई जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं। विजय जी बोले। मैम नमस्कार, प्रणाम। जी राधे राधे जी। जी मैम, ये पूछ रहा था कि जैसे आप ये वाली ये ले रहे हैं ना क्लास, जी तो इस पे वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है और ये वाली सर अलग ये है? 3 ब्रांचेस होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और चैलिडियन। जी। ये पाइथागोरस है तो वैदिक अलग है। तो वैदिक भी करवाते हैं आप? दीपा मैम करवाती हैं। अच्छा, तो उनके अलग चार्जेस है मैम? ऐसा नहीं होता कि एक में कंबाइन हो जाए? नहीं। सर कल तक मेरा मतलब 6 बजे तक हमने 1770 में कोर्स दिया है पाइथागोरस का, है ना, पूरा फुल जी कोर्स 21 क्लासेस। जी। आप 1770 में चैलिडियन भी पढ़ना जा नहीं रहे नहीं 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 नहीं, 1770 में चैलेंजियन वो नहीं? हैं। नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है सर, वो हर हर एक की है ना अलग अलग स्ट्रीम में महारत होती अच्छा अच्छा। है ना हर। नहीं नहीं, आप भी पढ़ाते हैं, फिर आपके बाद वो मैम दूसरी वाली आ जाए और एक अमाउंट में दोनों कोर्स, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो उनका क्या प्राइस है मैम, सर वैदिक वाले का? कोर्स जब वैदिक न्यूमरोलॉजी आएगा आपको पता चल जाएगा जी। अच्छा, तो अभी इसमें एनरोल कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं जी। ठीक है मैम, ठीक है। जी पूजा जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैं मैं ये पूछना चाहती थी, आज का कोर्स का कंटेंट मतलब बताएंगे क्या क्या होता है इस कोर्स में? मैडम इसमें बहुत सारा कोर्स होता है, अभी मैं कंटेंट आपको कल राहुल सर दिखा देंगे, है ना। कोर्स का कंटेंट मैडम आपने अभी देख लिया ना, कितना ज्यादा पढ़ा रही हूँ। हाँ ये मैम, मुझे तो देख के हैरानी हो रही है। हम आपकी क्लास लेते हैं तो कितने अच्छे से लेते हैं, और अभी क्या हो रहा है मैं तो देख के जा रही हूँ। 1-4 मतलब आप देख लो, मैंने सिर्फ नंबर में ले रही हूँ आपका पेशेंस मैम, मैं आपका पेशेंस लेवल देख रही हूँ। इसमें। और मैंने तो लोसो भी किया हुआ है, आपको पता ही हाँ, है। जी 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 लेकिन फिर भी मैं तो आपकी पुरानी स्टूडेंट हो चुकी हूँ मैम अब। जी 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 आ जाइए बस आप, है ना। आ चुकी हूँ मैम, मैंने तो फर्स्ट डे ही कर दिया था। ओके जी ओके जी। ओके मैम, थैंक यू। अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस है, सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं। हैंड डाउन कर लें सब लोग। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नाम का वोवेल क्या बोलता है, हमारे फर्स्ट नेम का वोवेल क्या बोलता है। फर्स्ट नेम का हमारा वोवेल क्या बोलता है। एक बार मैं पोस्टर शेयर कर देती हूँ आज का जो पीपी कंटेंट है। ये हमारा आज कोर्स है, इसकी कल तक मतलब आज शाम को 7 बजे तक इसकी फीस थी 1770। अब इसकी फीस एनर्जी एक्सचेंज चेंज हो गया है जी। अब इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 3540। 2 बैच है, एक दिन का 3 बजे, एक शाम का 7 बजे। इसमें बेसिक टू मतलब 0 से हीरो तक पूरा पाइथागोरस पढ़ाया जाएगा। इवन कि इसमें पाइथागोरस ग्रिड भी पढ़ाई जाएगी जो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। पाइथागोरस ग्रिड, सारे नंबर, मैच मेकिंग है, सब कुछ इसमें आएगा। 21 डेज की क्लासेस रहेगी, ये 3 वीक्स का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी। आप इसका पेमेंट करके 9911736555 पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। कौन सा बैच चाहिए उसका नाम अपना नाम और बैच टाइमिंग लिख दें।
आप इसको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अकाउंट कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है जी। चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। एक सेकंड दीजिए मुझे भी। जिनके नाम में फर्स्ट वोवेल आपका ए आता है, लिख लें ए वोवेल। वोवेल्स हमारे कौन से होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू फर्स्ट वोवेल आपके नाम में क्या कहता है? फर्स्ट जिसका ए आता है, दे लव टू इंडिपेंडेंस, उनको स्वतंत्रता प्यारी है, वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, किसी को फॉलो नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट रहना उनको पसंद होता है। पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दें, है ना। फर्स्ट वोवेल वाले, ए वाले, उनको इंडिपेंडेंसी पसंद होती है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो। एक्शन टेकर होते हैं ये, दे लव टू इंडिपेंडेंसी, एक्शन टेकर, अपने फील्ड में मास्टर बनते हैं, हार्ड वर्कर, लॉयल, अपना पॉजिटिव फीडबैक और एप्रिसिएशन इनको पसंद होती है। अपनी स्टाइल में काम करते हैं, ऑनेस्ट लोग इनको पसंद होते हैं, कई बार ये इम्पल्सिव हो जाते हैं, ये है जिनके नाम में फर्स्ट वोवेल ए आ जाता है, उनकी क्वालिटीज। थैंक यू जी शर्मा जी, 100% करेक्ट। ओके जी। फिर आता है हमारा ई, सेकंड वोवेल ई है ना, तो ई जिनका वोवेल आता है वो कैसे होते हैं? फ्रीडम लवर होते हैं जी, उड़ते पंछी है ये, उड़ना पसंद होता है, फ्रीडम लवर। एक्साइटमेंट, हमेशा इनको हर चीज के एक्साइटमेंट होते हैं। इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती है इनकी, अच्छी इंट्यूशन पावर होती है इनकी, वेरी गुड। एक समय में इनको मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में, कामों में इंटरेस्ट हो सकता है। पांच नंबर जिनका ई आती है ना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वोवल इनके नाम में, जिनके भी नाम में, ये डिटेक्टिव नेचर वाले होते हैं। हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन देते हैं, हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन देते हैं।
जब भी ये लोग बात करते हैं, ये फ्रिक्वेंटली वन टॉपिक से अदर टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। वन टॉपिक टू अदर टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। फिर है हमारा आई, थर्ड वोवल आता है आई। जिनका भी नाम में फर्स्ट वोवेल आई आता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉन्ड लीडर होते हैं। इन पर आप ट्राई इन लोग आई जिनका होता है, इन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं आई वोवेल वाले। पेशेंस बहुत होता है इनमें। फैमिली लाइफ में इनके इश्यूज चलते हैं। लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं इनके। नेक्स्ट लिखिए ओ वोवेल। ओ ओ वोवेल वालों में मोस्टली देखा गया है, या कह सकते हैं कि अबव 60 to 70% देखा गया है, कंसीविंग में प्रॉब्लम रहती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम रहती है। एनिमल फ्रेंडली होते हैं। ये लोग अपने इमोशंस को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। अपने इमोशंस बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इनकी, पॉजिटिव ओरा होता है। यू, जिनका वोवेल यू होता है, जिनका भी यू आ जाएगा, ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। ये लोग अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, बट एक पॉइंट तक ही कर पाते हैं, फिर ये अनकंट्रोल हो जाते हैं। यू जिनका वोवेल होता है फर्स्ट, वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं। यंग एट हार्ट होते हैं। इनको हम गुड कॉमेडियंस या एक्टर कह सकते हैं। ये अपनी लाइफ को बड़े इंजॉयबल वे से जीते हैं, बोरिंग लाइफ नहीं जीते ये। ठीक है जी। अब मैं ले लेती हूँ जिनके भी क्वेश्चंस हैं, और प्लीज अच्छे वाले क्वेश्चंस जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड, है ना। कैमरा जिनका ऑन होगा उन्हीं के होंगे। जी लतिका जी,
मैं 2 या 3 बार ही आवाज लगाऊंगी, है ना, फिर टर्न ऑफ। लतिका गोले जी, मोनिका सेठी जी, अनम्यूट करें। मैम मैं ये पूछ रही थी कि लास्ट वाला आपने बताया, यू वाला स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, उसके बाद में क्या बोले? 2-3 वर्ड्स मेरे से छूट गए। गुड कैसे? कॉमेडियन तक। कौन से वोवेल में? मैम यू में जी, यू में छूट गया आपका, ऐसा? हाँ जी मैम, दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैंने क्या क्या बोला है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए इनको, इमोशंस ये अपने एक पॉइंट तक ही कंट्रोल कर पाते हैं, स्टोरी टेलर बड़े अच्छे होते हैं, यंग एट हार्ट होते हैं, गुड कॉमेडियंस होते हैं। यही तो बोला मैंने, और क्या बोला? अपनी लाइफ बड़े इंजॉयबल जीते हैं बस। मैम ये जैसे मेरा नाम मोनिका है, MO, तो मेरा ओ O है, वाला आएगा। ओ आएगा। ठीक है। और जैसे मेरे बेटे का नाम आदित्य है, तो वो A से आएगा। ए से जो भी आएगा, हमारे वर्ड में सबसे फर्स्ट पहला वोवेल आ वॉवल आता जाएगा। है, जी हाँ, तो वही काउंट करेंगे हम, बाकी नहीं। जी। मैम कुछ O के बारे में और बता दो। बस मैम, जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैंने बता दिया है ना। मैम ये सारे हमारे से होने चाहिए रिलेट, या कोई भी 2-3 हो जाए 2-3 तो पॉइंट फिर? होंगे कोर्स में, तो और पॉइंट्स पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, जो आपने लिखवाए हैं। हाँ, इसमें से 2-3 तो होंगे ही होंगे मैडम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। जी सोनी जी बोलिए। हाँ जी मैम, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, और संडे को तो मैं एनरोल कर ही चुकी हूँ, आ रही हूँ, बट मेरे से वेट नहीं हो रहा। मैं इसलिए अभी पूछ लेती हूँ कि वो जो 4 नंबर का चैलेंज है, वो उसका क्या मतलब कारण है? जैसे आपने 2 नंबर का बताया कि लव और इमोशंस उसकी लाइफ में कम होंगे, तो फिर 4 4 नंबर। मैंने कल की क्लास में बताया था, बाकी क्लास में बताऊंगी। चलो वेट करते हैं। वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरे जैसे पेशेंस बोल रहे थे ना, आपके जैसा पेशेंस सीखना है, पेशेंस रखना सीखो। इट्स ओके, चलो कोई नहीं, राधे राधे। इसी पे मुझे याद आया था, राजा का नाम नहीं बोलूंगी, कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, राजा अकबर के बारे में थी, है ना। तो उसमें कहते हैं कि वो, नहीं राजा अकबर नहीं थे, कौन थे मुझे याद नहीं है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें कहते हैं कि वो जंगल जाते हैं राजा, और बूढ़ी माई होती है, झोपड़े में रहती है, तो बूढ़ी माई को कहते हैं माँ भूख लगी है, तो वो मूंग दाल चावल वाली खिचड़ी बना के देती है। तो वो राजा क्या करते हैं, सीधा का सीधा बीच में हाथ डाल के खाते हैं, फिर हाथ जल जाता है। तो वो माँ कहती है उनको, बूढ़ी मैया, कि भाई तू कहाँ का राजा है, सीधा बीच में हाथ डालेगा तो खा थोड़ी पाएगा, साइड से खाना शुरू कर। तो उस हाँ, राजा को समझ में आया था कि मैं सीधा दिल्ली में हाथ डाल रहा हूँ, तो मैं जीतूंगा कैसे, पहले मुझे किनारे से सफाया करना पड़ेगा। सही बात है। इसलिए धीरे 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 छोटी छोटी चीजें सीखते हुए हम मेन किले पे पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू जी। जिनके क्वेश्चन हो गए प्लीज हैंड डाउन कर लें। जी सिमरन जी, सिमरन जी, सिमरन जी, म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट करो। थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। हम्म। एक्चुअली मैम मैंने ये पूछना था, जो आपने प्रेडिक्शन जो बताई है, मिरेकल और चैलेंज नंबर है, वो जो ईयर आता है उनमें, उस ईयर में जो प्रॉब्लम ही आती है हमें जीवन में, या नहीं, ग्रोथ का भी होता है उसमें? ग्रोथ का भी होता है। चैलेंज में चैलेंज आएंगे, और जो आपने निकल बोला है उसमें उसमें हमें ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ मिलती है ना। अब वो ग्रोथ कैसे लेनी है वो सिखाएंगे कोर्स में। ठीक है मैम, ये मेरे को कंफ्यूजन है, जिसमें चैलेंज आ रहा है उसका मतलब कि हमें परेशानी आएगी, परेशानी और आएगी, वो तो जो दिक्कत देगा ही निकल देगा। नंबर आ रहा है उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा उस साल में। बट वो कार्मिक नंबर आ जाएगा उसमें, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी वहां पे भी।
अगर वहां पे गार्बिंग नंबर आ जाए, जैसे मेरे बर्थ डेट में ही 90 आया है। कोई बात नहीं मैडम, वो बाद में निकालेंगे क्या है कैसे नहीं। नहीं एक वो नंबर से नहीं, जैसे अगर उसमें 90 आ जाए, 9 आ जाए, मैडम 9 ही जैसे। नेहा जी, सिमरन जी, अभी जी हमने बहुत कम नंबर, अभी तो हमने आधे नंबर निकाले हैं, आधे नंबर और जी निकलने हैं अभी, ठीक है मैम, है ना। तो थैंक यू मैम। ओके जी, सारे नंबर निकल के फिर प्रिडिक्शन होती ठीक है, है, एक दो नंबर से नहीं होती है ना। चलिए ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए और ओके, म्यूट। थैंक जी रविंदर सर। हाँ जी मैडम, ये मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम चैलेंज नंबर में माइनस कर रहे हैं तो जो एक एक आ गया या दो दो आ गया, माइनस करने में जीरो आ रहा है, तो उसका हाँ कैसे होएगा? सर, जीरो का मैंने अभी भी बताया था, कई लोगों ने पूछा था, तो जीरो का ये है कि है ना, आप जैसे बीच में खड़े हो, कहीं से भी कोई भी समस्या आ रही है, चारों तरफ जी समस्याओं से घिरे हो, जीरो आ जाता है तो। जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी। हम्म कहाँ गया मेरा पेन। सिमरन जी हैंड डाउन नहीं किया आपने। जी देवांशी जी। हेलो नमस्ते। राधे राधे जी। राधे राधे। मैं ना लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे ये वोवल ए और ई के बारे में प्लीज एक और बार बता देंगे? मैम आप रिकॉर्डिंग देखिए प्लीज, है ना, ऐसे में रिपीट थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, है ना। ओके ओके, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हमें? रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, यूट्यूब सर के यूट्यूब पे जाइए, आज रात को ही अपलोड हो जाएगी या कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। हैंड डाउन कर लें प्लीज। जी अजय सर। अजय जी। अजय शर्मा जी। जी राधे राधे मैम। पिनाकल में हम लाइफ स्टेज देखते हैं और जी चैलेंज में हम उस स्टेज में आने वाले चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस देखते हैं जी। तो कौन सा मतलब पिनाकल का नंबर ज्यादा रहेगा या चैलेंजेस का, कैसे दोनों। कोऑर्डिनेट करें? दोनों। आप देखो कि जैसे 9 ईयर की जो फेज चलती है हमारे लाइफ में, उसमें आपको अच्छी चीजें भी मिलती हम्म। और चैलेंजेस भी आते हैं, ओके। दोनों चीजें आती है ना। तो दोनों के अकॉर्डिंग फिर प्रिडिक्शन किए जाएंगे। फिर प्रिडिक्शन किया जाता है, जैसे कि कोई बच्चा है 10th क्लास का दे रहा है, उसके सामने किताब बुक्स भी पढ़े हैं, पास बुक्स भी पढ़ी है, ट्यूशंस भी है, सब कुछ है, उसको फैसिलिटीज तो सारी मिल गई ना। जी। अब उसके पास चैलेंज क्या है, अच्छे नंबर लाना। ओके। तो जो पिनैकल है वो हमें बुक्स प्रोवाइड करवा देगा, पर पढ़ना तो हमारे लिए चैलेंज है ना। चैलेंज है, तो हमें काम चैलेंज नंबर पे करना पड़ेगा। चैलेंज के अंदर करना पड़ेगा हमें काम। ओके, थैंक यू। ओके जी। जी रमा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे कि 8 नंबर है हमारा ड्राइवर नंबर, और हमारा जो नेम है, जैसे मेरे बेटे का नेम है, हमने आरुष रखा हुआ है उसका, तो ये दोनों एंटी नंबर्स हैं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा? मैम अभी नेम नंबर पे मैं बात नहीं कर पाऊंगी, नेम नंबर पे हम कोर्स में बात नहीं, करेंगे। जैसे भी आपने वॉवल्स का बताया था कि ए वाला है। मैम कोई भी एंटी नहीं होता, मैंने आज ही वेबिनार में बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1 नंबर है मेरी, है ना, मैं 19 1 नंबर ओके। वाली। हाँ एक जी। नंबर आता है, मैंने मेरा नाम 8 पे लेके गई मैं, ओके। है ना, तो कोई अच्छा, जैसे नंबर, ओके बस उसकी वाइब्रेशन सही करनी होती है अपने को। वाइब्रेशन आप थ्रू मंत्र थ्रू रेमेडीज भी कर सकते हो। ओके, जैसे मेरा 6 नंबर है, तो लेकिन मुझे वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो होने चाहिए वीनस के। कोर्स में देखेंगे ना हम क्या करना है। अभी मैं पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अभी आप खुद भी देख सकते हो ना, सब सेम है मेरे लिए स्टूडेंट्स। ठीक। ओके ओके। हैंड डाउन कर लो। नेहा जी। Radhe Radhe, ma'am. राधे राधे जी। Ma'am, I just want to ask one question that regarding the pinnacle number, like if pinnacle number and challenge number is same number, No, will it it's be a not same number. It's not the same. No. In equation, if it comes like a same number in, Same in so equation. does it mean that I have the positive and negative trace of that number in that particular phase of life? Yes, ma'am. That's right. That happens, like positive and negative trace of that number, particular number in that particular phase of life. So do we have to do remedy, like for instance, in the pinnacle number, if I have like 1,
and 2 हाँ, and हाँ, 3. कभी आपको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी पिनेकल की फेज में। Okay. Thank you, ma'am. जी Thank you, ma'am. जी बिलकाश जी, नेहा जी हैंड डाउन कर ले। वो मैम आपने अभी तो आदित्य में फर्स्ट वॉवल आई कहा, आदित्य तो ये से शुरू होता था, ये होना चाहिए कि क्या? ये कंफ्यूजन हो गया इसीलिए आई पूछ रहा हूँ। अब तो सर रिकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज, है ना, थोड़ी सी मेहनत करो, रिकॉर्डिंग देखो, कंफ्यूजन है तो ओके मैम, मेहनत तो ओके। करनी पड़ेगी, है ना। ओके जी, हैंड डाउन कर ले प्लीज। जी उमा जी, उमा जी, हेलो हाँ जी मैडम, उमा मेरा जी बोलिए। मुझे ये वॉवेल का ए का थोड़ा छूट गया मैडम। ए का देयर हार्ड वर्क और इम्पल्सिव, उतना ही हाँ मैंने। हाँ कोई बात नहीं, इम्पल्सिव होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, बोर्न लीडर होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं, किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। हैंड डाउन कर लें जिनके क्वेश्चन हो जाएं। अमिता जी। हेलो मैम, नमस्ते, राधे राधे मैम। जी जी राधे राधे अमिता जी बोलिए। मैम आपने आई में गुड मॉर्निंग रिएक्शन क्या बोला था मैम? पता नहीं मैडम, मुझे याद नहीं, मैं तो बोल देती हूँ जो याद समझ में आता है उस समय। फिर बाद में आपने बोल दिया था लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं इनके में, आई हाँ, वाले में इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं। मल्टी करके कुछ बोला था मैम, वो समझ में नहीं आया। मल्टी मैंने इनका नहीं बोला है, मल्टी मैंने मल्टी टैलेंटेड उनका बोला है, मल्टी इंटरेस्ट होता है वन टाइम में, किसका, ई वालों का। ई वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है, वापस रिकॉर्डिंग ओके सुन मैम, के नोट्स बनाइए, ठीक है ठीक है जी। मैम, ओके 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 मैम, ओके। हैंड डाउन कर लें। जी रजनी खन्ना जी। अनम्यूट करो रजनी जी। में म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे मैम मैं राधे। ना फर्स्ट 2 डेज की क्लास नहीं ले पाई क्योंकि दूसरी क्लास ले रही थी। रिकॉर्डिंग आपको सर के, संदीप बजाज सर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, न्यूमरोलॉजिस्ट बजाज सर यूट्यूब पे सर्च करें, उनके वीडियो पे जाएंगे तो वहां। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो पैथोलॉजिस्ट जो भी मतलब आप सिखा रहे हैं, एक तरह से पूरी न्यूमरोलॉजी की तरीके से शुरुआत से मतलब सब अलग से है ये? हाँ ये पूरी अलग है। तो इसमें भी वैसे मतलब इसके बेस पर, इसके बिहाफ पर भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी की भी? हाँ मैंने इसी के बिहाफ पे ही प्रिडिक्शन करके बता रही थी। ओके ओके। तो मतलब जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है वो इसको और उसको मिक्स करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं? जी 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 जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर जी आ जाओ, अनम्यूट करो गोल्ड मेडल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है जी। हाँ मैम, मुझे एक सिर्फ क्लियर करना है, जो फावेल का जो निकला, तो सोचिए मेरा नाम तो चंद्रानी, तो उसका ए पकड़ेंगे ना कि किसी का नाम अलेंजिया, तो उसका ए पकड़ेंगे, मैंने आप आज कौन सा पढ़ा है? आपके फर्स्ट नाम में, फर्स्ट नेम में जो सबसे पहले वोवल आएगा वो पकड़ोगे। अच्छा, मतलब आपका चंद्रानी जी में ए पहले आ रहा है, भले वो सी एच है, बट दैट्स योर फर्स्ट, वो पकड़ोगे। वो मतलब वो पूरा नाम का जो फर्स्ट वावेल है उसको, जी मतलब ए से शुरू होगा, ये बात नहीं है? नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। जिनके कैमरे ऑफ है मैं उनको ऑन नहीं करूंगी। टुमारो आर यू टीचिंग एनीथिंग और ओनली क्वेश्चन आंसर? टुमारो मैं पढ़ाऊंगी, शशि सर पढ़ाऊंगी कल, है ना जी। कमल जी बोलिए, अनम्यूट करो। मैम जी मुझे 3 बजे वाला ही टाइम सूट करेगा, तो वो जो क्लास मैंने ज्वाइन कर रही है वो 3 बजे वाला ही टाइम रखिएगा मेरा प्लीज। वो ग्रुप में जो आपने लिख के भेजा है ना उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो टीम करेगी, है ना।
ओके ओके, मैंने वैसे मैसेज कर दिया था उनको। हम्म। हाँ, क्योंकि ये टाइम ना ओपीडी का टाइम होता है तो मुश्किल रहता है। जी मैम, नो इशू। थैंक यू। नहीं मोनी जी, अभी मैं आगे नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आगे मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी श्योर शॉर्ट की क्लास चल रही है उसमें पढ़ाऊंगी। ओके जी। जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज डाउन कर ले हैंड। जी यशपाल जी बोलिए। यशपाल जी। नमस्कार मैडम, राधे राधे। राधे राधे जी, बताइए। आपने जो ये है चैलेंज नंबर और पिनेकल नंबर 4 तक बताया है, और कल जो आपने लिखाया था वो 9 तक लिखाया था कि पिनेकल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया था 9 नंबर तक। आज मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया चैलेंज नंबर का। नहीं नहीं, इसके बाद भी होते हैं क्या? मैंने पिनेकल 4 की के। फेज तो 4 ही होती है सर, चैलेंज की भी फेज 4, पिनेकल की भी फेज 4। वो तो मैंने ये बताया था कि जब आपकी लाइफ में फर्स्ट पिनेकल आएगा तो क्या होगा, सेकंड नंबर पिनेकल बनेगा तो क्या होगा, 2 नंबर आएगा पिनेकल में तो क्या बनेगा, 3 नंबर पिनेकल में आएगा तो क्या होगा, 4 नंबर किसी भी अच्छा पिनेकल में अच्छा, आएगा तो क्या तो आएगा। पिनेकल नंबर नहीं है तो पिनेकल नंबर नहीं, पिनेकल नंबर अगर 1 आएगा तो उसके ये रेमेडी है, 2 आएगा हाँ तो हाँ, ये। वो मैंने अच्छा लिखवाई अच्छा थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है ठीक। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। जी हिमानी जी बोलिए। मैम मैंने आज आपकी क्लास ज्वाइन की है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थी, तो मुझे ये पूछना था कि मेरे को सेशन ज्वाइन करना है, तो उसकी फीस आज वाली लगेगी या जो 2 दिन पहले थी वही? मैडम आज वाली तो आज वाली लगेगी। नहीं, एक्चुअली 1770 था ना लास्ट, तो वही पूछना मैम था। वो आज था ना, 6 बजे तक था, 7 बजे तक था। मुझे नहीं पता था मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। वो आप राहुल सर से बात करें, टीम से बात करें, अभी तो वो फीस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, टीम जो मैनेजमेंट कर देता है वो होता है ना। ओके मैम। ओके जी। जी हैंड डाउन कर लें जिनके क्वेश्चन हो जाएं प्लीज। जिनके कैमरे ऑफ है उनके तो मैं नहीं लेने वाली। जी कौशिक जी। जी मैडम, राधे राधे। जी राधे राधे जी बोलिए। कैसे हो मैडम? मैं कहता हूँ, मैंने फीस आज ही जमा की थी, संदीप सर के आने से पहले ही, बढ़िया जस्ट। है ना, ये आपका गोल्डन चांस हो गया। मैं कहता मैंने मैंने 1770 ही जमा किए थे। हाँ तो हो गया तो ना, बढ़िया है ना। ओके, नहीं आपने कल बोला था ना कि कल तक 1770 में रहेगा, तो हाँ मैंने तो आज कल ही। तक हो गया ना, कल कल मैंने बोला था ना, कल 7 बजे तक क्लास स्टार्ट होने से पहले तक। ओके, मैंने वो नहीं सुना था, लेकिन मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने किया था। हाँ वो हो गया ना, तो गोल्डन चांस लग गया आपके हाथ, और क्या। ठीक है मैम। बाकी मैंने बहुत सारे पिनेकल बनाए हैं, मेरा खुद का भी लास्ट में 1-1 आ रहा है। चैलेंज जो आज मैंने अभी अभी बनाया है, उसमें लास्ट में मेरे दोनों पिनेकल के वो 3 और 4 बन रहा है, वो 1 आ रहा है वहां पर, तो इसमें चैलेंज रहेगा। 1 में प्रोफेशनल से रिलेटेड रहता है, प्रोफेशन से रिलेटेड। थैंक यू। हो गए जी सबके क्वेश्चंस। तो अब इजाजत। देखो जिनके कैमरे, जो दुल्हने बनने के बैठी है घूंघट में, उनके मैं कैसे नंबर लूं। जी रुचि जी बोलिए। देखो एक आ गई दुल्हन हमारी बाहर। जी बोलिए रुचा जी, रुचा कुलकर्णी जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें रुचा जी। प्रॉब्लम ऑन योर साइड, आपके एंड से प्रॉब्लम है रुचा जी। बोलो विद्या जी। मैम मैं ये कह रही थी कि आपने जो बोला कि फर्स्ट वोवेल, मैम हाँ जैसे मेरे नाम के बीच में आता है आई, नहीं स्टार्टिंग में वी आता है, तो नहीं माना जाएगा क्या? मैंने इसीलिए लास्ट में पूछा है कि वी सब लोग। वोवल कहाँ है विद्या जी, वी वोवल कहाँ है, वी वोवल कौन नहीं कौन। ए नहीं नहीं, ए ई आई ओ यू वो मुझे मालूम है मैम। मतलब आपने बोला नेम का फर्स्ट, तो नेम का मैडम फर्स्ट मैंने ना हो के अभी, बीच में। मेरी बात सुनते ही नहीं हो ना आप पूरी। अभी जी किसी मैम। और ने भी, चंद्रानी जी ने भी पूछा था, तब मैंने पूरा डिटेल बोला था कि सी एच के बाद ए आ रहा है तो भी आपका फर्स्ट वोवल ए है। अच्छा, तो जैसे मेरा वी आई आ रहा है तो आई है फिर। हाँ आई है आपका फिर, अच्छा, और मुझे ये यही समझ नहीं आ रहा था कि वॉवेल अगर बीच में आएगा
तो हम उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, बस ये लग रहा था मुझे। मैडम पूरे नाम में कहीं पे भी वोवल आ जाएगा, जो पहला ए ई आई ओ यू आएगा वो आपका वोवल रहेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू, सॉरी आपको बार बार हम परेशान करते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। आयुष भाटिया जी बोलिए। संडे से ही क्लास हो रही है ये स्टार्ट, ठीक है जी। बोलो 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 आयुष जी बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने ये बताया कि जो प्रश्न टैलेंट नंबर माइनस करना है 36 में से, हाँ तो टैलेंट नंबर माइनस किया तो जो एज आई, मतलब जैसे 27 में आया तो 27 में फिर प्लस करा तो 36 आया। तो अब हाँ 36 में फिर 9 प्लस करना है या 37 में 9 प्लस करेंगे? 36 + 9 होगा। 36 + 9। तो इधर जैसे इधर ही आया 4 आया फर्स्ट उसमें और 1 आया, तो उस ये मतलब नहीं थोड़ा समझ में आया कि 4 का क्या रहेगा और 1 का, जैसे फर्स्ट ही उसमें। कोई बात नहीं मैडम, नहीं समझ में आया, एक बार रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, पता थैंक यू चल मैम। जाएगा, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी ज्योति जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1997, उसका प्लस किया तो 29 हुआ, 29 का 11 हुआ, 11 का 2 हुआ, उसका 36 से -2 किया तो 34, तो उसका फर्स्ट में 34 ईयर तक चलेगा क्या? तो 2 प्रैक्टिकल और फेस चैलेंज दोनों 34 की एज तक चलेंगे। अच्छा, तो एक में 1 आ रहा है उसका, चैलेंज में 1 आ रहा है और पिनेकल में 3 आ रहा है, 2 और 1 3 हो, तो 10 का 1 लिया, तो ये इसमें क्या कराऊं मैम मैं उससे? मैडम रैमडेक्स अपन मैं क्लास में तो हूँ मैम। हाँ बस क्लास में करेंगे ना, अभी आप पर्सनल नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है जी। रुचा जी बोलिए। मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी ज्योति जी बोलिए। जी बोलिए प्लीज। बहुत पेशेंस से पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच। हमको ऐसे प्यारे एक्चुअली इतने पेशेंस वाले गुरु मिले, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू बस जी। इतना ही कहना था, थैंक यू। जी जी धीरज जी बोलिए। धीरज जी बोलिए प्लीज। धीरज जी लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आपका, अनम्यूट कर लें फिर चलते हैं। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं धीरज जी। चलिए जी, आज की फीस क्या हो गई है, ठीक है जी। एक बार और बता देते हैं तन्नू भाटिया जी को कि आज की फीस क्या हो गई है। आज की फीस मैडम हो गई है 3540। ठीक है जी तन्नू भाटिया जी, आज की फीस हो गई है 3540। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट डिटेल्स स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नाम और बैच टाइमिंग के साथ आप 9911736555 पे सेंड कर दीजिए। और बैच 2 है, एक 3 बजे और एक शाम को 7 बजे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम। जी अभिजीत जी बोलिए। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी बोलिए। मैम जैसे आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आप टीम को फोन कर लीजिएगा, मुझसे कनेक्ट करा देंगे। राहुल जी को? हाँ राहुल जी को कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। राधे राधे, सब लोग एक बार राधे राधे कर लेते हैं जी। ओके जी, राधे राधे जी, राधे 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 सबको, राधे 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 राधे। राधे राधे। कल मिलते हैं सब लोग। कल बिल्कुल हमारा मैडम। क्लास वेबिनार है और परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी संडे से। मैडम जैसे मैंने संडे अगर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा
कोई दिक्कत नहीं, उस दिन फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में तो मैं जनरल ट्रेड्स वगैरह वही पढ़ाने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, रिकॉर्डिंग देख जो लीजिए। हमने फर्स्ट डे वही पढ़ाएंगे जो आपने हमें यहाँ पे पढ़ाया। हाँ वो तो देखो, अब मैं कुछ तो और डिटेल पढ़ाऊंगी, वेबिनार से ज्यादा ही डिटेल चलेगा वहाँ पे, बट आप वो उसको देख लीजिएगा। भक्ति हमारे यहाँ दिल्ली में अरविंद सूद सर आ रहे हैं, तो उनका इवेंट बुक किया हुआ है। ओके जी, गुड गुड, मिल ही आया अरविंद सर से। मैडम बोलो हाँ बोलो। अपना नंबर, हाँ मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कल फीस भरी है अपनी लड़की की, रुचा कुलकर्णी। ओके हाँ जी। संदीप के नंबर पे जो आपने दिया ना, संदीप बजाज का नंबर, उनके नंबर पे उसका रिसीट भेजा है, ठीक है। अभी उनके कोई देखा नहीं है, उसका रिसीट नहीं। ऐड हो जाएगा, कल ग्रुप में ऐड हो जाएगा, डोंट वरी, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो, ओके जी। ओके जी इमानी खुराना जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैंने उस link पे अभी क्लिक किया है तो वो 1770 पेमेंट ले रहा है, तो मैं कर सकती हूँ अभी? नहीं मुझे नहीं पता है, इसमें आपको टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैम उसी नंबर पे ही कनेक्ट करके पूछूं मैं, 9911? क्योंकि वो तो पेमेंट लिंक तो कल का बना हुआ है, लिंक तो क्लिक हो गई वो तो, ओके। वो ऐसा तो मैं थोड़ी किससे बंद कर पूछना देगा। पड़ेगा मैम? किससे हाँ? पूछना, किससे बात करनी पड़ेगी इसके लिए? टीम से ही बात करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट टीम से आप बात करिए कल, है ना। ओके मैम। ओके जी। राधे राधे जी सबको। राधे राधे मैडम। राधे 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 राधे। आई होप मैंने कुछ आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन की है, कुछ नया सीख पाए हैं। ठीक है जी, कल मिलते हैं बाकी। राधे राधे जी, जय गुरु जी सब।